हे गाइस, वेलकम टू हील लॉगर। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे एक्सटेंडेड और इम्प्लीमेंट्स के बीच। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 3 डिफरेंस देखेंगे एक्सटेंडेड और इम्प्लीमेंट्स के बीच। तो डार्ट लैंग्वेज के अंदर एक्सटेंडेड कीवर्ड हम मेनली यूज़ करते हैं जब हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो सपोज़ एक क्लास है ए क्लास और इसको हम इनहेरिट करेंगे, यानी कि इसको हम इनहेरिट करेंगे या तो एक्सटेंड करेंगे बी क्लास के थ्रू। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी एक्सटेंड्स ए। अब इसके बाद ए क्लास के अंदर के सारे मेंबर्स को हम बी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बी के मेंबर्स को हम ए के अंदर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ए हो गया पेरेंट क्लास या तो सुपर क्लास भी हम इसको कह सकते हैं, और बी हो गया सब क्लास या तो चाइल्ड क्लास। अब वहीं अगर इम्प्लीमेंट्स की बात करें तो ये मेनली यूज़ किया जाता है जब हम इंटरफेस को क्रिएट करते हैं। तो जावा के जैसा डार्ट में कोई अलग से इंटरफेस का कीवर्ड नहीं होता जिसको यूज़ करके हम इंटरफेस क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हर एक क्लास एज ए इंटरफेस की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे एक क्लास को इम्प्लीमेंट करके हम उसको इंटरफेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक एग्जांपल से देखें, अब यहाँ पे ए क्लास है, ए क्लास को एज ए इंटरफेस हम यूज़ करेंगे। तो नीचे आपको बी क्लास दिख रहा होगा, इसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे ए क्लास को। तो हमको लिखना पड़ेगा क्लास बी इम्प्लीमेंट्स ए। अब यहाँ पे ए क्लास के जितने भी मेथड्स हो गए वो सभी हम बी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब यहीं से स्टार्ट होता है सेकेंड डिफरेंस। तो पिछले डिफरेंस में हमने देखा कि वहाँ पे हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करते थे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जब हम कोई एक क्लास को एक्सटेंड करते हैं या तो उसके अंदर इनहेरिटेंस को अप्लाई करते हैं। सपोज़ यहाँ पे बी एक्सटेंड किया ए को। अब ए क्लास के अंदर टोटल 3 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। अब हम अगर चाहें तो यहाँ पे सारे मेथड को बी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और या तो कोई एक या तो 2 मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर। और वही अगर इम्प्लीमेंट्स की बात करें तो इम्प्लीमेंट जब हम कोई एक क्लास को करते हैं, यानी कि एज ए इंटरफेस उसको ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे जो पेरेंट क्लास होता है यानी कि जो इंटरफेस होता है उसके सारे मेथड को हमको ओवरराइड करना पड़ता है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हम ए क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बी क्लास के थ्रू। तो ए क्लास के जितने भी मेथड्स हो गए वो सभी हम ओवरराइड करेंगे बी क्लास के अंदर। यहाँ पे अगर हम कोई एक मेथड को भी ओवरराइड नहीं करते तो हमको एरर देखने को मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देखने को मिलता है हमको एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट के बीच। और वहीं जो थर्ड डिफरेंस है, हमको यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट नहीं मिलता डार्ट के अंदर, यानी कि हम इस तरह से नहीं एक्सटेंड कर सकते। सपोज़ यहाँ पे 2 क्लास है ए बी। अब यहाँ पे एक और क्लास हम लेते हैं क्लास सी। अब क्लास सी में हम ए बी को एक्सटेंड करेंगे तो ये डार्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये लिखते हैं तो आपको एरर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर इम्प्लीमेंट्स की बात करें तो हम यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लास है, क्लास ए और क्लास बी, और सी क्लास के थ्रू हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ए और बी को। तो यहाँ पे ए और बी हो गए इंटरफेस। तो ये तीसरा डिफरेंस देखने को मिलता है एक्सटेंड्स और इनहेरिटेंस के बीच। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है, तो फिलहाल मैं इसको नीचे करता हूँ और यहाँ पे करते हैं क्लास ए, एक और क्लास लेते हैं क्लास बी। अब सपोज़ अगर हम क्लास ए के अंदर एक मेथड लेते हैं, मेथड 1, सपोज़ इसको कर देते हैं वॉइड। एक और मेथड लेते हैं मेथड 2। अब यहाँ पे बी के थ्रू हम ए को एक्सटेंड करेंगे। अब हम चाहें तो यहाँ पे दोनों मेथड 1 और मेथड 2 दोनों को यूज़ कर सकते हैं बी के अंदर, बी क्लास के अंदर, या तो किसी एक मेथड का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड्स को हटा के यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें, इम्प्लीमेंट्स, अब देखिए हमको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड 2। तो यहाँ पे हमने मेथड 2 को इम्प्लीमेंट नहीं किया है या तो ओवरराइड नहीं किया, तो इसीलिए हमको यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो इसीलिए हमको मेथड 2 को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो एरर था वो हट चुका है। तो ये डिफरेंस है। अब इसके अलावा अगर हम एक और क्लास यहाँ पे बनाते हैं, सपोज क्लास सी, और इसके अंदर एक मेथड ले लेते हैं मेथड 3। अब यहाँ पे बी इम्प्लीमेंट ए किए हैं। अब इसके अलावा हम कॉमा देके यहाँ पे सी को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल क्लासेस को एज ए इंटरफेस रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको एरर दिखा रहा है क्योंकि मेथड 3 को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो जैसे मैं यहाँ पे मेथड 3 को इम्प्लीमेंट करता हूँ ये एरर हट जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे एरर हट चुका है। सिमिलरली अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स को हटा के एक्सटेंड कर दे एक्सटेंड्स, तो यहाँ पर देखिए अब हमको एरर दिखा रहा है क्योंकि डार्ट के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स के बीच। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।